हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काईदीप ग्रेवाल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी अपना एम्बेसी के क्वेश्चंस होते हैं जब आप वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेते हो या एम्बेसी का कॉल आता है, एम्बेसी वाले आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूरोप के लिए, जैसे यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ में लोग जाते हैं, लिथुनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, लताविया, तो उनमें इंटरव्यू के लिए आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज मैं वो क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आजकल इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कोड 95 के बारे में, बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। कोड 95 क्या होता है, आपने कितने दिन की ट्रेनिंग ली है, कोड 95 में आपने क्या क्या सीखा है, ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपने ट्रेनिंग कैसे ली है, ऑनलाइन ली है या कहीं इंस्टीट्यूट में जाके ली है, तो इन सब चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। तो हम आज शुरू करेंगे। आज मैं बनाऊंगा पार्ट 1 वीडियो और कल बनाएंगे हम सेकंड पार्ट 2 वीडियो, मतलब 2 वीडियो बनाऊंगा मैं इसकी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हाउ यू नो अबाउट दिस लिथुनिया कंपनी, कि आप इस कंपनी के बारे में कैसे जानते हो। तो यहाँ पे आपको अपना आंसर देना है जैसे भी आप, जो आपको सच है, जैसे आपको पता चला, कंसल्टेंसी के थ्रू पता चला, यूट्यूब पे देखा, फेसबुक पे देखा, कहीं भी सोशल मीडिया पे देखा, वो आपको बताना है। और पॉइंट टू पॉइंट आपको इसका रिप्लाई देना है, पॉइंट टू पॉइंट आपको इसका आंसर देना है। जैसे कि आई केम टू नो अबाउट दिस कंपनी थ्रू सोशल मीडिया। तो हमारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, वेयर डिड यू नो अबाउट रिक्रूटमेंट्स इन लिथुनिया कंपनीज। आपको कहाँ से पता चला कि लिथुनिया में रिक्रूटमेंट हो रही है, भर्ती हो रही है। तो इसका आप इस तरह से आंसर दे सकते हो, आई केम टू नो अबाउट दिस लिथुनिया कंपनी थ्रू सोशल मीडिया थ्रू द ड्राइवर रिक्रूटमेंट पेज ऑफ द कंपनी, ऐसे बोल सकते हो आप इसमें। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, इज एनी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्किंग इन लिथुनिया कंपनी हु रिकमेंडेड यू फॉर दिस जॉब। अगर आपका आंसर यस है तो आप यस बोलोगे, नो है तो फिर आप नो बोलोगे। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, हाउ योर एम्प्लॉयर रिक्रूटेड यू। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, आई विल बी रिक्रूटेड व्हेन आई विल गेट लिथुनिया TRP एंड आफ्टर दैट आई विल कम टू लिथुनिया। तो हमारा यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट मेथड यू हैव बीन सिलेक्टेड बाय योर एम्प्लॉयर। तो ये पूछ रहे हैं कि आपने किस मेथड से आपका इंटरव्यू वगैरह हुआ है। तो आपने यहाँ पे बोलना है, आई हैड एन इंटरव्यू थ्रू जूम मीटिंग, या जिस भी आपको बिल्कुल सच बताना है, जैसे भी आपके मीटिंग हुई है, जैसे भी आपका इंटरव्यू हुआ है, चाहे गूगल पे हुआ है, जूम पे हुआ है, वाइबर पे हुआ है, व्हाट्सएप पे हुआ है, आपको वही बताना है। तो हमारा फिर सिक्स्थ क्वेश्चन आ जाता है, विच डेट लिथुनिया एम्प्लॉयर कंडक्ट इंटरव्यू विद यू। द एम्प्लॉयर इंटरव्यूड मी ऑन अप्रैल 2023। तो यहाँ पे आपको बोलना है, द एम्प्लॉयर इंटरव्यूड मी ऑन अप्रैल 2023। तो यहाँ पे आपको सब अपनी सच्ची सच्ची बातें बतानी कि इंटरव्यूअर ने आपका इंटरव्यू कब लिया है। कैन यू नेम द पर्सन होम इंटरव्यूड यू फ्रॉम लिथुनिया कंपनी। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जिस बंदे ने आपका इंटरव्यू लिया है, क्या आप उसका नाम जानते हो। तो आपको उस पर्सन का नाम बताना है यहाँ पे। फिर हमारा 8th क्वेश्चन आ जाता है, डू यू नो द नेम ऑफ द पर्सन होम यू कॉन्टेक्टेड इन लिथुनिया कंपनी। आप उस बंदे का नाम जानते हो जिसको आप कंपनी में जाके पहचानोगे या उसको बोलोगे, उसका नाम पता है आपको, वो नाम आपने बताना है। फिर हमारा क्वेश्चन 9th यहाँ पे आ गया, इज योर कंपनी गेव एनी डॉक्यूमेंट्स आफ्टर योर सिलेक्शन। क्या कंपनी ने आपको कोई डॉक्यूमेंट्स दिए हैं आपके इंटरव्यू सिलेक्ट करने के बाद। तो यहाँ पे आपको बोलना है, स्कैन्ड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आई विल साइन द ओरिजिनल वन व्हेन आई विल कम टू लिथुनिया। मतलब मैं ओरिजिनल वहाँ जाके साइन करके दूंगा कंपनी को, और मेरे को उन्होंने स्कैन डॉक्यूमेंट मेरे को भेजा है। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 11th आ गया है, हु इज़ द अथॉरिटी साइंड इन योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। HR मैनेजर, आपको यहाँ पे बताना है, हु इज़ द अथॉरिटी साइंड योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको बताना है HR मैनेजर प्लस उसका नाम, आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट में देखना पड़ेगा किसने साइन करा।
डू यू नो द कंपनी बेनिफिट्स विच ऑफर टू यू द सैलरी एकोमोडेशन। आपको यहाँ पे बताना है कंपनी बेनिफिट क्या दे रही है आपको, तो बोलना है सैलरी एकोमोडेशन पेमेंट 1 वीक ऑफ लर्निंग बिफोर वर्क। हमारा फिर क्वेश्चन 13 यहाँ पे आ जाता है, व्हाट इज़ द सैलरी ऑफर्ड बाय एम्प्लॉयर। आपको यहाँ पे सैलरी बतानी है जो भी आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होगी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ, हीरो 1386 फिक्स सैलरी प्लस बोनस ऑन इको ड्राइविंग प्लस ट्रैवल अलाउंस। फिर हमारा यहाँ पे 14th क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मैनी आवर्स यू हैव टू वर्क डेली। आपको डेली कितने घंटे काम करना है, ये आपका सब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। 8 आवर्स बोलना है आपको। वीकली हाउ मैनी डेज यू नीड टू वर्क, हफ्ते में कितना काम करना है आपको, 5 डेज पर वीक। तो हमारा फिर आ जाता है क्वेश्चन 16, दे आर वेरीफाइंग द वर्किंग आवर डिटेल वेदर एम्प्लॉय हैव नॉलेज अबाउट देयर वर्किंग आवर्स और नॉट। वो आपसे पूछेंगे कि आपको मतलब आपको पता है कि आपके कितने वर्किंग आवर्स हैं या नहीं है, ये एम्बेसी में पूछ सकते हैं। तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर होगा वहाँ पे आपका लिखा होगा कि कितने वर्किंग आवर्स काम करना है आपको। फिर भी मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, 8 आवर्स पर डे एंड 5 डेज पर वीक। फिर हमारा क्वेश्चन 17 यहाँ पे आ जाता है, इज एम्प्लॉयर डिडक्ट एनी अमाउंट इन योर सैलरी। तो आपको यहाँ पे बताना है, द मिनिमम मंथली सैलरी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ लिथुनिया मल्टीप्लाइड बाय ए रेशियो ऑफ 1.65। जो भी आपका टैक्स वैक्स कटेगा वो आपको बताना पड़ेगा। फिर हमारा क्वेश्चन 18 यहाँ पे आ जाता है, फॉर व्हाट पर्पस यू सबमिट एप्लीकेशन एट लिथुनिया इमिग्रेशन। आपने लिथुनिया इमिग्रेशन में किस पर्पस के लिए अपनी एप्लीकेशन अपनी फाइल सबमिट करी है। यहाँ पे आपको बताना है, आई वॉन्ट टू गेट ए TRP एंड वर्क इन द डैश ट्रांसपोर्ट कंपनी। जो भी आपको ट्रांसपोर्ट कंपनी में जाना है वो आपको वहाँ पे नाम लेना है। फिर हमारा यहाँ पे 19th क्वेश्चन आ जाएगा, वाई यू अप्लाइड फॉर लिथुनिया टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने रेजिडेंस परमिट क्यों अप्लाई करा लिथुनिया में। तो यहाँ पे आपको बताना है, फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू वर्क इन लिथुनिया, आई रियली लाइक द कंडीशन ऑफ वर्क इन दिस कंपनी। फिर हमारा क्वेश्चन 20th आ गया, हाउ मच अमाउंट डिड यू पे फॉर योर टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपने TRC के लिए कितना पैसे दिए हैं। आई पेड 20 यूरो फॉर TRP एंड प्लस VFS टैक्सेस मेंशन्ड हाउ मच। जितना भी आपका VFS का लगा होगा वो आपको बताना पड़ेगा। व्हाट इज़ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू वर्क इन लिथुनिया, ये हमारा क्वेश्चन 21 है। फर्स्ट, आई शुड हैव CE कैटेगरी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस प्लस इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। आई शुड लर्न फॉर कोड 95 राउट नाउ। आई हैव ए सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटेड थ्योरी कोर्स। व्हेन आई विल बी इन लिथुनिया आई विल हैव टू टेक एन एग्जाम। आल्सो आई शुड गेट ए टैको कार्ड, गुड कमांड ऑफ इंग्लिश। ये बोलना है आपको इसमें। फिर हमारा क्वेश्चन 22 आ जाता है, व्हाट इज कोड 95 मैंडेटरी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू वर्क इन यूरोप एज हैवी ड्राइवर। तो व्हाट इज कोड 95 आपको यहाँ बोलना है, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू वर्क इन यूरोप एज ए हैवी ड्राइवर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोड 95। यहाँ पे आपको बताना है, टू लर्न एंड टू नो अबाउट द बेसिक रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू इन द यूरोप, टू नो अबाउट रेस्ट and work regime, after that to get a veritogoludimus here in Lithuania and work legal, after that to get a PR here in Lithuania and work legal। इसका ये मतलब हुआ, यूरोपियन वर्ड है। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वाई डू यू नीड कोड 95 इन लिथुनिया। तो आपको यहाँ पे आंसर देना है, to work legal in Lithuania and to know about Europe rules of transportation। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 25, व्हाट इज मेंट बाय DCPC कार्ड। इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है, ड्राइवर CPC इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्राइवर प्रोफेशनल कंपटीशन कार्ड। इसकी फुल फॉर्म है ड्राइवर्स प्रोफेशनल कंपटीशन कार्ड, इट्स कोड 95। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन 26, वेयर डिड यू स्टडीड कोड 95। तो आपका जो भी आपको कोड 95 का पेपर मिलेगा उस पर आपका लिखा रहेगा कि आपका
कोड 95 कौन से स्कूल से हुआ है, तो आपको यहाँ पे आंसर देना है द ड्राइविंग स्कूल इज़, जो भी उसका नाम होगा XYZ। फिर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 27 आ जाता है, विच इंस्टीट्यूशन यू कंप्लीटेड कोड 95। यहाँ पे भी आपको स्कूल का ही नाम बताना है, द ड्राइविंग स्कूल XYZ। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु इश्यूड यू द कोड 95। आपका कोड 95 किसने इशू करा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई हैव ए सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेड theoretical part of studies for code 95 when I will be in Lithuania I will have an exam of a practical part of it। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। ये मैंने कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, प्लस मैंने साथ में उनके एग्जांपल्स भी दिए हैं, आपको कैसे उनके आंसर्स देने हैं। वैसे ही में आपसे अगर इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेगा या फ़ोन पे आपसे इंटरव्यू लेगा तो आपको इस प्रकार से आंसर्स देने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चंस बताऊँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से तैयारी कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।